96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, और मैं धन्यवाद करता हाँ। हालेलुया। और बड़ी खास गल एक होर जिथे मैं खड़ा हाँ, मतलब ये पिंड मेरी जन्मभूमि भी है। हालेलुया हालेलुया। ये मेरा जन्म स्थान है। साडा पिछला पिंड गड़ा है। 2 मिनट मैं अपनी गवाही दे के आप वचन वाल जाना चाहता। मैं कभी शायद किसी ने सुनी या नहीं सुनी पता नहीं, मैंने शायद बस संगुजियां ने शायद सुनी हुई जब से ना शायद। हालेलुया। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ आमीन। मेरे तो ਵੱਡੇ मेरे सिस्टर ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ एक दुकान दे उत्ते गए, मैं हिंदी च बोलना, हिंदी च बोलना, ओके। हालेलुया हालेलुया। मेरे बड़े सिस्टर पहले मसीह में आए। उनका जो बच्चे थे 12 घंटे के भीतर मर जाते थे और लगातार उनके बच्चे ऐसे डेथ करते गए। एक दिन वह किसी दुकान में गए और देखा कि एक व्यक्ति ने कंधों के ऊपर एक भेड़ को उठाए हुए है और उन्होंने कहा यार ये कौन पागल बंदा है जिसने जानवर को कंधों पे उठाया। उन्होंने कहा, दुकान वाले ने कहा, नहीं सर ये हमारे प्रभु हैं, हमारे परमेश्वर, हम उनकी पूजा करते हैं, हम इनको मानते हैं, आप ऐसे मत बोलिए। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे बातें करते करते उन्होंने सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मेरी ये समस्या है। उन्होंने बोला आप ठीक है जल्दी चर्च में आइए, इस संडे चर्च में आइए। ये चर्च में चले गए और चर्च में जाके पीछे बैठे हैं। हम बैकग्राउंड हिंदुओं से आते हैं और इन्होंने देखा कि चर्च में जाकर के बड़ा हल्ला गुल्ला चल रहा है, बड़ी तालियां, बड़ा शोर, सब लोग आत्मा से भर के आराधना कर रहे हैं और ये दोनों पीछे बैठ के सोच रहे कहाँ पागलों के बीच में आ गए। एक तो पागल है ही है, बाकी इसके मानने वाले भी सारे पागल हैं और पीछे बैठ के हंस रहे थे। और क्या हुआ, मीटिंग खत्म हुई, पारी साहब ने आगे बुलाया और कहा 1.5 मिनट दुआ की और ये कहा कि आपके घर 2 बेटे होंगे और वो नहीं मरेंगे। ये बोलते हैं यार इतने बाबा के पास गए, इतने तंत्र मंत्र, इतने पूजा पाठ किए, पहाड़ों में जंगलों में राख खाई भी, सर में भी डाले, सब कुछ किया, लेकिन आज इसने 1.5 मिनट ऐसे हाथ रख दिए। ऐसे नहीं होता, चलो चले, ऐसे नहीं होता। हमारे बहुत सारे बाबा हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता। उन्होंने क्या किया, विश्वास नहीं किया, घर चले गए। लेकिन टाइम आया, एक बेटे ने जन्म लिया और घर पर ही केस हो गया। रेणुपिंड में केस हुआ था वो, प्रेज़ द लॉर्ड। और घर में बैठे रहे 12 घंटे तक लगातार बेड पे दोनों बच्चे को लेकर बैठे रहे और जब 12 घंटे पूरे होने लगे तो आंखों की जो पलकें थी वो झपटी नहीं लेती थी, ऐसे टकटकी लगा करके देख रहे थे, अभी ये मरेगा, अभी ये मरेगा, अभी मरने वाला, अभी मरने वाला। और जैसे ही 12 घंटे के ऊपर का समय खत्म हुआ, ऊपरले सेकंड शुरू हुए और उनका दिल का धड़कन तेज हो गया, अब मरने वाला है। लेकिन वो सेकंड मिनटों में, घंटों में, घंटों में बदल गए। वो 24 घंटे बैठे रहे और चिल्लाए थे ये क्यों नहीं मर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने कहा हम वहां गए थे जिनको बोलते पागल है, शायद उन्होंने 1.5 मिनट का जो काम किया वही है ये। जहां उनको बताओ हमारे घर बेटा हुआ वो नहीं मरा है, बुलाओ उनको। घर में बुलाया, प्रार्थना की और दीदी बोलते उनको तो नहीं पता था ये कौन है, इसको क्या बोलते। बोलते भाई साहब ऐसे है कि ये मेरे घर वाला ना बड़ा दारू पीता है, बड़ा नशा करता है, ये कुछ हो सकता है। बोले ठीक है। खाना खाने से पहले वो जीजा जी को बोला आप छोड़ दो। बोलो मैं छोड़ना चाहता हूँ। बोलते नहीं मैं मर जाऊंगा। क्योंकि उस समय ये तो नहीं था ना क्या अभी जो चल रहा है नशे, चिट्टा चुट्टा, उस समय नहीं था। उस समय क्या था, डोडे, शराब, फीम। शराब असर करना बंद कर गई और फीम भी बंद कर गई। उन्होंने फीम और शराब मिला के पीना शुरू किया, तब नशा होता था। तो एक ही बार प्रार्थना की, उस दिन के बाद उनका जीवन बदल गया। शराब तो मिला के क्या, बीड़ी भी पीना छोड़ दिया उनके जीवन का। तो उनके घर बेटा दूसरा भी हुआ। उन्होंने ये गवाही मुझे बताना शुरू किया और मैं लड़ पड़ा।
क्योंकि जब उन्होंने मसीह ग्रहण किया तो भोगपुर में थे उनके ससुराल दीदी के, उन्होंने रात को खाने के लिए प्रार्थना की, घर से निकाल दिया उन दोनों को, बोले नहीं ईसाइयों के लिए जगह नहीं। तो यहाँ गढ़ा में हमारे घर में आए, ट्रक में बैठ के रात को 12 बजे। तो यहाँ पापा मेरे ने क्या किया, ऐसी रात क्या बात, चक्कर क्या है, बोले ऐसे हमने मसीह को ग्रहण कर लिया, ठीक है ईसाइयों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। वो रात को कहाँ रहे हमें नहीं पता, कैसे रहे दोनों बच्चों के साथ। तो मैंने देखा ये कोई गलत जगह में चले गए, गलत धर्म में या गलत गुरु को मानना शुरू कर दिया है, इनके पीछे नहीं जाना। लेकिन वो मेरे को रोज समाचार, रोज एक दिन तो हम लड़ पड़े, मैंने गालियां निकाली, मार पिटाई होने तक हो गए। मैंने कहा नहीं, मेरे पिताजी और इसके पिताजी बोलते कि ये कोई गलत बात है, इसको नहीं मानना। 1 साल हमारा बहस होता रहा मेरे चीजों। 1 साल के बाद मैंने कहा यार मुझे ये बता कि तू मेरा पीछा कैसे छोड़ेगा, मैं ऐसा क्या करूं, मुझे यीशु के बारे में नहीं बताना आगे से, मैं क्या करूं ऐसे। उन्होंने कहा ठीक है फिर ऐसे कर, एक दिन मेरे साथ चर्च में आ जा। कहा? एक दिन मेरे साथ संगति में आ, चर्च में आ, फिर नहीं बोलेंगे। मैं कहा पक्का कर, वायदा कर, लोगों के बीच में हाँ ना कर, किसी के साथ तो मुकरना नहीं। बोलता ठीक है पक्का हो गया, पक्का हो गया। मैं कहा चलो ठीक है चर्च में चलते। मैंने कहा बोलिए ना चले, मैं चर्च में चला गया। मैं फिर चर्च में चला गया। हालेलुया। उस दिन मैं चर्च में चला गया, मेरे जीसू आज तक नहीं लौट गया। हालेलुया। और आपकी दुआएं रहें मेरे साथ और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, लौटेंगे नहीं, औरों को भी ले आएंगे। आमीन। हालेलुया। और ऐसे करके मेरा मसीही जीवन शुरू हुआ। और जब मैंने घर में आके बताया मैंने भी मसीह को ग्रहण कर लिया, ठीक है बोले ईसाइयों के लिए जगह नहीं, निकलो यहाँ से आप भी। एक पैंट और शर्ट के साथ घर से निकाल दिया गया और 7 साल का पीरियड मैंने बिताया बाहर। उस समय तो शादी भी नहीं हुई थी मेरी। पंजाबी में कच्चियां भुनिया दाल, कच्चियां रोटियां खा के ढिड दिखा के सेवा कई च बधे सीगे। वो तजुर्बा अज भी है। हालेलुया। उस समय का दुख मुसीबत परेशानियां अज भी याद है। प्रेज़ लॉर्ड। और क्या हुआ 7 साल के बाद 1999 में मैंने एक कन्वेंशन रखी और सारे परिवारों को बुलाया और मीटिंग में बुला करके मैंने कहा आप आओ देखो मैं क्या कर रहा हूं, आओ। जब ऐसे हुआ मीटिंग में सारे आ गए, लेकिन जब अंदर आने लगे तो एक जवान बहन थी जिसको दुष्टात्मा ने पकड़ा हुआ था। हम सारे प्रभु के दास उसके लिए दुआ कर रहे थे और वो बोलते यार हमारा बेटा तो भूतों प्रेतों के चक्कर पड़ गया, ये तो क्या बोलते हैं ओझा बन गया, ये तो सियाना पंजाबी बन गया। और वापस चले गए सारे। मैंने फटाफट जाकर के सबको बुलाया, बैठो देखो क्या हो रहा है। क्या हुआ उस समय, क्या हुआ वो देखा। 20 मिनट के बाद प्रभु ने उसको चंगा कर दिया और ये सारे परिवार वहां बैठ गए। 3 दिन हमारे साथ बैठे। 3 मेरे पिताजी, माताजी, भाई बहन, बुआ, बुआ का बेटा, उसकी बहू, उसकी दूसरी बुआ, उसके बच्चे, ये लगभग काफी लोग थे। और तीसरे दिन 14 लोगों ने पश्चाताप किया। हालेलुया। क्योंकि मैं हर वक्त 2 वचन को बोलता, 7 साल उस वचन को मैंने छोड़ा नहीं। एक, जब तेरे माता पिता छोड़ दे तब यहोवा तुझे संभालेगा। दूसरा क्या था, तो बच तेरा घराना। बस ये 2 वचन नहीं छोड़े मैंने। इसको लेके गोलियां मारी, बड़ी बंदूकें बनाई इसके साथ मैंने। प्रेज़ लॉर्ड। और मैंने 14 लोगों को अंत में मेरे परिवार से पाया और 1 साल तक वचन सिखाने के बाद उनको मैंने बपतिस्मा दिया। और मेरे पिताजी मेरे सामने बैठे थे और कभी भी चर्च में उन्होंने कुछ फालतू नहीं बोला। थोड़ी अधीनगी के साथ, हलीमगी के साथ प्रभु के साथ चले। आज भी चल रहे हैं। हालेलुया। पिताजी प्रभु के पास है, बाकी सारे चल रहे हैं। आज मेरा भाई, दूसरा भाई और एक बहन, तीनों मिलकर सेवा कर रहे हैं। लगभग 20 लोगों को तैयार करके अलग अलग जगह में सेवा में भेजा हुआ है। हालेलुया। और जिनको मैंने बपतिस्मा दिया मैं उनकी बात कर रहा हूं, इधर से पकड़ के उधर से पकड़े नहीं, इकट्ठे किए। आमीन। हालेलुया। उनको और ऐसे करते आगे बढ़ गए। प्रभु ने सेवकाई बढ़ाया, बड़ी दूर तक ले गया। समस्या, मुश्किलें, परेशानी आई, लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा। क्योंकि मैंने नहीं पकड़ा था, मुझे प्रभु ने पकड़ा था। जब हम पकड़ते हैं, जब मर्जी छोड़ दे हमारी मर्जी, जब वो पकड़ता है फिर छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आइए थोड़ी देर प्रभु के वचन से 1-2 आयतों को पढ़ेंगे, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। और आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय, उसका 1 वचन, 2 वचन और 6 और 8 वचन। उत्पत्ति की किताब 28 का 1 और 2। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया
और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। पद्दनराम ने अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर ले। 6 और 8। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय ये आज्ञा भी दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। आठवीं पढ़िए सब में। हाँ जी। और तब एसाव ये सब देख के और ये भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं। बस स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते, वचन तेरा, मैं भी तेरा, ये श्रेष्ठ दास भी तेरे हैं। तेरी महिमा के लिए सारे काम हो जाएं प्रभु जी। धन्यवाद करते, सारा दर आपको बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरी गवाही लंबी है, मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया उसको, आमीन। तो आज मैं आपसे बात करना, थोड़ी देर बात करना चाहता हूं। ईसाव जो है वो अपने पिता के साथ और अपने भाई के साथ जलसी रखने वाला बंदा था, और जलसी ऐसी कि भाई को मारने के लिए प्रण कर लिया, और पिता की आज्ञा के खिलाफ आज्ञा के खिलाफ। और 8 में शायद लिखा हुआ है, उसने ये कहा, मेरे पिता को अच्छा नहीं लगता कि कनानियों से लड़कियां ले आए, लेकिन मैं ऐसे करूंगा। विरोध तो हुआ उसमें। इसमें बहुत बड़ा एक रोल है याकूब की मां का, जिसने याकूब को तैयार किया। क्या किया? याकूब को तैयार किया और उसे वेशभूषा सारी पहनाई। तेरा बाप तुझे चेक करेगा, तेरा बाप तुझे देखेगा, वो ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो खुदा परस्त है, वो तुझे देख सोच के करेगा। और सारा कुछ उसे पहना दिया, खाल बाल सब कुछ पहना दिया। सिर्फ आवाज से वो याकूब था, पहनने से हम भी कई बार ऐसे ही धोखा खा लेते हैं। हम भी कई बार ऐसे धोखा खा लेते हैं। हमारे भी जो बड़े यहूदा हैं, हमें पकड़वाने वाले बड़े भाई हैं, हमारे साथ जलसी रखने वाले बड़े भाई हैं। हम अपने पिता के साथ, जिसके द्वारा हम मसीह में आए, जिसने हमें हमारे लिए प्रार्थनाएं की, हम तो उसे याद भी नहीं करते, हम अपने पासवान को याद भी नहीं करते। किसने हमारे लिए मेहनतें की हैं, किसने घुटने टेके हैं, किसने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे याद भी नहीं करते। और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर यूनाइटेड पास्ट एसोसिएशन में हमें पूछना चाहिए, तेरे पिताजी कौन है रूहानी? कहीं तू जेलसी के साथ तो नहीं आ गया? कहीं तो अपने भाई के साथ जेलसी के साथ तो नहीं आया? यहां पे हमें भी प्रश्न करना चाहिए। यहां पे हमें भी थोड़ा छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल शुरू से छानबीन कर रही है। संडे को मैं बोल रहा था, हवा ने फल खाया, लेकिन आदम को तो पता था परमेश्वर ने आज्ञा दी नहीं खाना, फिर हवा ने उसे तैयार कैसे कर लिया? बहुत कुछ बोला होगा, वहां पे लिखा तो कुछ नहीं, बड़ा मोटिवेशन किया होगा उसको, बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ बोला होगा, ऐसी बातें कही होगी कि आदम तैयार हो गया। नबी आदम को पता था, खुदा ने कहा जब खाएगा तू, ये तो सच है। और यहां पे ईसाव अपने पिता और अपने भाई के खिलाफ जा रहा है, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? उल्टा हुआ। खुदा ने याकूब को बढ़ाना शुरू कर दिया। खुदा ने याकूब को बढ़ाना शुरू, दर्शन के द्वारा और स्वप्न के द्वारा और लबान के वहां पे जाकर के उसे भेड़ बकरियों के द्वारा, उसे एक पत्नी के दूसरी पत्नी के द्वारा, हालेलुया, उसको बच्चे भी दिए जो आगे आके इस्राएल का रूप धारण कर लिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरा बंदा है काइन और हाबिल। उसका 12 पढ़िए, 4:12 उसमें लिखा है उसके बारे में। दूसरा भाई देखिए क्या कर रहा है, 4:12। चाहे तू भूमि पर खेती करे, हाँ, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, हाँ, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। हाँ, भटकने के लिए पंजाबी में भोंदू लिखा है कि जब काइन ने जेलसी की
खुदा के बंदे के साथ, कि खुदा ने उसे ग्रहण किया, खुदा ने उसे कबूल किया, खुदा ने कहा तेरी भेंट मैं ग्रहण करता हूं। इसकी नहीं की, इसने जलसी की और यह बंदा जलसी करने के द्वारा फंस गया। यह बंदा फंस गया और फंसने के बाद इसे क्या मिला? श्राप, भगौड़ा, पोंदू पंजाबी हिंदी जी किसी गाली भटकने वाला, भटकता रहेगा, तेरा कोई ठिकाना नहीं रहेगा, तेरा कोई स्टील घर नहीं होगा। हाँ, तड़ी बात। मेरे ख्याल से हमें भी कई बार कई लोगों का तड़ी पार करना चाहिए। पौलुस ने इस बात का जिक्र किया है, कलीसिया में किया है। कहता है एक बार समझाओ, फिर 2-4 लोगों को समझाओ, फिर सारी मंडली में समझाओ, नहीं मानता वो तेरे लिए मशूलिया होना चाहिए। हम क्या करते हैं? नहीं प्रभु, हम थोड़ा दयालु बन जाते हैं ना, क्या चक्कर क्या है? हम प्रभु से भी ज्यादा दयालु, दया दीनता दिखा दे। प्रभु कोई बात नहीं, मेरा ही भाई है, लेकिन अंदर से कुछ होता है, इस तरह अपने आप चला जाए, मुझे ना बोलना पड़े, मेरा नाम ना आ जाए कहीं, मुझे ना बोलना पड़े कहीं, मेरे ऊपर दूसरे पास उंगली उठाए, प्रधान ने बोला इसलिए मैं जा रहा हूं। यूनाइटेड पास्ट एसोसिएशन जलंधर की है, जलंधर की छतरी है, और जितनी संस्थाएं हैं सारी इसके अंडर में आती हैं। हालेलुया, कितनी बड़ी संस्था हो। कल को पास नूला भी सुनेंगे, आप भी इसी में आते भाई। चर्च तो एक ही है ना, उसमें लाखों कलीसिया है, चर्च कितने हैं, लेकिन यहाँ पता कितने चर्च बैठे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ कितने चर्च बैठे, कितने लोग बैठे, मुझे पता है। मैं यहाँ 200 से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हजारों से बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले पता नहीं इसमें से कितने सेवक ऐसे उठेंगे जिनको लाखों लाखों की कलीसिया में प्रचार करने का मौका मिलेगा। मुझे इस बात का भली बात ही पता है, पर मेरे अजीजों याद रखना, जलसी को छोड़ के आइए। हालेलुया। तीसरी जलसी भी की थी यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने, वो सारे पीछे रह गए। खुदा ने यूसुफ को मिस्र का, हालेलुया, हालेलुया। अब करो जलसी, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, या तो आप क्या होंगे, दूसरी पत्नियों के पति जो मसीह के बिना है, और वो भी निंदा का कारण है। इसहाक को कभी ऐसे नहीं कहा गया जैसे हम दुआ करते, अब्राहम, इसहाक, याकूब के, कभी कहा इसहाक का खुदा। क्यों? क्योंकि वो जलसी रखने वाला बंदा है। यूसुफ का खुदा ने बदला, और यूसुफ ने मिस्र में परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, और वही भाई, वही बाप, सब लोग उसके कदमों पे टिक गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐड को पढ़ेंगे जल्दी से, उत्पत्ति 38 का 7, 9 और 10। ये मेरी चौथी बात है, फटाफट। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहूदा का वह जेठा हाँ, एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, हाँ, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। हाँ, तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान जानता था कि संतान मेरी ना ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया, तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नष्ट किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। ये काम जो उसने किया, उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। यहोवा क्या हुआ? अप्रसन्न। यहाँ पे भी जलसी थी, अपने भाई का वंश बढ़ाने से यह बंदा रुक गया। आज हमारी सेवकाइयों में ये काम हो रहे हैं, हम अपनी सेवकाई बढ़ाने के पीछे लगे हैं, अगर कोई बढ़ रहा है उसे हम रोकने में लगे हुए हैं। जो बढ़ रहा है थोड़ी सी सपोर्ट उसे कर दो ना, जिसे थोड़ा सा दिमाग है, मुझे माफ करने शब्द के लिए मैं बोलने जा रहा हूं, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और डिग्रियां किया हो बंदा गलती करे, उसके बाद बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ मेरे जैसा अंगूठा छाप गलती करे, तो माफी किसको मिलनी चाहिए? दोनों को या हैं? सारे ने कहना अंगूठा छाप नहीं छोड़ो यार, कोई गल नहीं यार, तेरी कोई गल नहीं। हेलो, इतना ही कहेंगे अपन।
ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसके खुदा के घर में ये नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा, वहां पे नहीं चलेगा। वहां पे दोनों बराबर ठहरेंगे। क्योंकि जब तोड़े दिए गए थे ना, सबको ऐसे ही दिया था, बढ़ा ले इसको, बढ़ा ले। अब तूने दबा दिया जाके, तो तेरी गलती है, तू अनपढ़ है और चाहे पढ़ा लिखा है। दिमाग से काम तो पढ़े लिखे लेते हैं, बेचारे अनपढ़ दिल से काम लेके फंस जाते हैं। एक आमीन तो बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर ये बंदा, पहले उसका पति मरा, उससे खुदा खुश नहीं था, उस छोटे भाई को दिया, और उसकी गलती के कारण वो कहता कि मेरे भाई की अंश भरनी नहीं चाहिए। आज कितने सेवक यहाँ बैठे हैं जो सोचते मेरे भाई की कलीसिया, मैं तो नहीं बोलना ही नहीं, आप बोलो चाहे ना बोलो, मैंने नहीं बोलना, क्योंकि इस काम के लिए मुझे और आपको बुलाया ही नहीं गया। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर अगर जेलसी है तो सेवकाई में आज नहीं तो कल मैंने और आपने मार खाना ही खाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल के मुताबिक नीति वचन में अगर चलेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, जो भाई है ना वो दुख के दिन के लिए जन्मा है। क्या? जोर से बोलिए ना। केड़े दिन जमया? आप पंजाबी ठीक है। भरा बिपता वाले दिन दे लिए जमया है। उदा तुसी आस-पास दिया करो, घूमो फिरो, अपना खाओ पियो, मौज करो, जो दिल करदा करो। लेकिन जो बिपता पै गई उदों भरा जियां भावां आ वो इकट्ठियां हो जांदियां। ते अज मसीह विच असली भरा आया सी। आज मसीह में हम असली भाई हैं, क्योंकि जितने यहाँ बैठे हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, सबको एक ही खून के द्वारा, एक ही बीज के द्वारा पैदा किया गया, खरीदा गया है। आप और मैं एक ही हैं। हालेलुया। आप और मैं एक ही हैं। मुझे और आपको खुदा ने खरीदा है, इसलिए ताकि हम भाइयों के बाजू बन जाएं। क्या बन जाए? हम लोग बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं, बड़ी मीटिंगें अटेंड करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सेमिनार करो, 1000 करो, जितने मर्जी करो, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना। और सीखने के बाद किया क्या? इतना स्टोरेज इकट्ठा करके कहां ले जाना है? कहां ले जाना है? और जो इकट्ठा कर लिया है वो किसी को दे दो, कहीं बांट दो, किसी के दे दो, ताकि कोई और आत्मा उद्धार पाए। जितनी मर्जी बड़ी सेवकाई हो, जितना मर्जी बड़ा पादरी हो, जो मर्जी विश्व बन जाए, वो बन जाए यार। अगर ये आपके द्वारा एक पापी तौबा नहीं कर रहा तो स्वर्ग में क्या बताओगे? हकीकत तो ये है, पहले मेरा और खुदा का रिश्ता, उसके बाद फैमिली, उसके बाद सेवकाई। और सेवकाई पापियों का उद्धार में है, नाम रोशन करने में शायद मेरा ख्याल नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। अगर आप नहीं सहमत है तो हालेलुया मत बोलना। तो भाई किसके लिए जन्मा है? जब किसी विपदा पड़े तो भाई को फोन कर लो, भाई मेरे को विपदा आ गई, आ जाओ। शायद उसके पास हजारों ना हो, लाखों ना हो, लेकिन उसका उस समय दिया 10 रुपए भी काफी होगा। हमारी समस्या क्या है? अब पीछे पास तेंद्र जी बैठे हैं, हम वहां पे भी नहीं मिलते हैं, हम तो वहां पे भी हाजिरी नहीं लगवाते हैं। 100 रुपया कितना? वहां पे भी नहीं लगाते हैं। अरे वहां भी हो गया है, करो एक पादरी को, एक पासवान को, एक प्रचारक को सबसे पहले दशमांश देने वाला, फिर उसे भेंट देने वाला, फिर तीसरा है दान देने वाला। हालेलुया। और आप भी अपना अपना सारा निकाल करके दिया करो कभी कभी, ताकि यूपीएच यूनाइटेड पास हवाओं में उड़ना शुरू करे। क्योंकि यहाँ पे जलसी नहीं करना, हालेलुया, मिलके चलना और आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी लास्ट बात मैं बोलना चाहूंगा, ये पढ़ लेंगे एक बार, रोमियो 8 का 16 और 17। आत्मा आपकी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान, कि हम परमेश्वर की संतान है। यस। और यदि संतान है, हाँ, तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हाँ, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। पंजाबी में थोड़ा जा अलग लिखा है लगता मैंने। वो आत्मा, हाँ, आप साडे आत्मा दे नाल, हाँ, साखी दिंदा है, हाँ, कि असी परमेश्वर दे बाल कहां। परमेश्वर का आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और
ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਹਾਂ? ਅਧਿਕਾਰੀ बोलो ਅਧਿਕਾਰੀ किया? अगर संतान है तो फिर क्या है? काले अधिकारी। हाँ, आगे बढ़ियो, आगे बढ़ियो। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ हाँ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। केदे नाल? मसीह के नाल। यीशु मसीह हमारा कौन है? हैं? जोर से बोले, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के अधिकारी मसीह के साथ संगी वारिस। वारिस लिखा ना? हालेलुया, हिंदी में वारिस लिखा। मसीह के साथ संगी वारिस। और एक लाइन है बड़ी खतरनाक। हाँ, ਪਰ ਕਦੇ हाँ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਤਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਈਏ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। हमारी समस्या ये है, पासवानों की समस्या ये है मेरे अजीजों, हम अपने भाइयों के लिए ही समस्या का कारण बने हुए हैं। हमारा बड़ा भाई ऊपर बैठा है, वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। वो देख रहा है कौन कितना दुख उठा रहा है सेवकाई के लिए और अपने भाई के लिए। वो इंतजार कर रहा है, वो मुकुट लेके बैठा है, वो ताज लेकर के बैठा है। वो कहता मैं देना चाहता हूं लेकिन दुख किसको? दुख तो कोई भी नहीं उठा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक सहेगा, है ना, जो अंत तक सहेगा, सहने के बाद फिर अधिकारी अंत तक जो दुख उठाएगा, मसीह के साथ दुख उठाना। और ये जो आजकल की सेवकाई है, पिछले 15 साल से सेवकाई है ना, इसमें बहुत ज्यादा दुख कम हो चुके, कष्ट कम हो चुके हैं। जब से मीडिया का युग आया ना, तो कष्ट कम हो गए हैं। किसी पुराने बुजुर्ग पास्टर के पास बैठ के पूछना, सेवकाई के दुख कम हो गए? पहले सेवकाइयों में दुख होता था। घंटों घंटों घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना ही करते रहा, प्रभु जी किसी आत्मा को भेज दें, किसी आज तो पोस्टर लग जाता है, भविष्यवक्ता आ रहे हैं, लोग खींचे चले जाते हैं। आइए हम अपने भाइयों के लिए सहकर्मी बने। हमारा बड़ा भाई इंतजार कर रहा है, वो आपकी सेवकाई को भी देखेगा, आपके भाई को भी देखेगा। हो सके तो भाई को भी उठा लो। अगर कमजोर है, कोई ऐसा जिसे प्रचार करना नहीं आता मेरे जैसा, जिसे बोलना नहीं आता मेरी तरह, जो अनपढ़ है मेरी तरह, उसे भी साथ में ले लो, आ जाओ। 28 साल के बाद ही सही, कभी तो सुनी गई ना। हालेलुया। और वो सुनी तब गई वो सुनी तब गई जब उसे ही खड़ा करना पड़ा। हालेलुया। बस एक बात करके प्रार्थना करेंगे। हम ना खुदा के खिलाफ कई बार उपवास रख लेते हैं, जैसे है ना दाऊद रखा था। दाऊद को खुदा ने पहले कहा था ये बेटा है ना, लिखा था, खुदा ने कहा ये बेटा नहीं बचेगा। तो दाऊद ने क्या किया? खुदा के उस फैसले के खिलाफ काम किया, ये नहीं बचेगा। और उसने फैसले के खिलाफ काम किया और बेटा नहीं बचा। लेकिन धन्यवाद हो, वो रोया नहीं, कुरलाया नहीं। और उसके बाद ठीक है खुदा धन्यवाद धन्यवाद, फटो कपड़े पाए और पा करके जा करके सिंहासन बैठ के राज करने लगा। आज ऐसे भी लोग चाहिए, उपवास तो रखें, खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक अपने भाइयों के लिए, अपने सेवकाई के लिए, अपने पासवानों के लिए। हम आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं, हमारे अंदर से प्रभु जी ये जलसी शब्द खत्म हो जाए। हम सब लोग थोड़ी देर मुंह खोल के प्रार्थना करें इस समय। ग्लोरी हालेलुया हालेलुया। अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। खुदा मैं ईसाऊ की तरह ना हूं, मैं काइन की तरह ना हूं, मैं यूसुफ के भाइयों की तरह ना हूं, क्योंकि वो भी सारे हमारे भाई हैं। हम चाहते हैं कि सेवकाई बढ़े। जितने प्रभु जी लोग हैं उन सबको मांगते हैं, जलंधर के जितने लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, हम सबको मांगते हैं प्रभु जी हमारी जलसी दूर करके हम भाइयों के बाजू बन जाए। एक दूसरे की सेवकाई के लिए प्रार्थना करने वाले, उपवास रख के प्रार्थना करने वाले, सेवकाई को बढ़ाने वाले बन जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी रबा 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 शोडरा गंदरा रबा रुडरा दरा शक्दोलो रबा
खुदावन तेरी सेवकाई है और तेरी ही सेवकाई है, तेरी सेवकाई में हमें आगे बढ़ा। खुदावन हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे जो ऊपर से उतरती है, उस समझ के साथ परिपूर्ण कर। हालेलुया, हालेलुया। और बुद्धि भी ये कहती है मैं ढूंढ रही हूँ, मैं ढूंढती हूँ बाजारों में, चौकों में, हर जगह में ढूंढती, कोई मुझे मिले और मुझे ले ले, मैं उसका इज्जत आदर सम्मान बढ़ा दूंगी। हालेलुया। बुद्धि मुझे बुला रही, आपको बुला रही, मेरे सहकर्मियों, परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर के आदरणीय सेवकों, परमेश्वर का आत्मा आपको बुला रहा है बुद्धि से इस्तेमाल करने के लिए, ज्ञान से इस्तेमाल करने के लिए, और वरदानों दानों का इस्तेमाल करने के लिए, जगह पर जगह इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ अपनी कलीसिया में नहीं, औरों की कलीसिया में भी, पूरे जगत में खुदा आपको बुला रहा है। खुदा उन बरकत दे, आशीष दे, अनुग्रह करे। हालेलुया।